हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप फॉरेन ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो कंबोडिया भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए आपको कंबोडिया के बारे में बताते हैं। कंबोडिया देश जो है वह एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मेकांग नदी के डेल्टा और पहाड़ों से लेकर थाईलैंड की खाड़ी तक फैला हुआ है। मेकांग नदी जो है यहाँ की प्रमुख नदी मानी जाती है, नदी है। कंबोडिया को वर्तमान में रॉयल किंगडम ऑफ कंबोडिया के नाम से जाना जाता है। कंबोडिया को एशिया महाद्वीप का सबसे लोकप्रिय और आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाता है। कंबोडिया जैसे शानदार देश में रेशम के कपड़े, कंबोडियन शिल्प कौशल जैसे कि पत्थर की नक्काशी, चांदी के बर्तन, चीनी मिट्टी की चीजें बनाई जाती है और यहाँ का मुख्य व्यवसाय जो व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा है। कंबोडिया देश के उत्तर पश्चिम में खमेर साम्राज्य के दौरान बनाया गया एक विशाल पत्थर मंदिर परिसर अंकोर वाट के खंडहर है, जो कंबोडिया के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा सियम रीप में बियाना टेम्पल, नोम पेन्हा में रॉयल पैलेस, नोम पेन्हा और टोल स्लैंग नरसंहार संग्रहालय के बाहर हत्या क्षेत्र और कंबोडिया के बहुत ही आकर्षण समुद्र तट पर्यटकों को इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप कंबोडिया जाना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट पैलेस है, जिसमें आपका बियान टेम्पल है, रॉयल पैलेस है, नोम पे है, टोल स्टेंग है और समुद्र तट है, जहां आप समुद्र रिलेटेड, वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकते हो, आप जाकर घूम सकते हो। अगर आप भी इस खूबसूरत देश की यात्रा करने के लिए प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, आप बहुत जरूर देखें इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंबोडिया जाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। कंबोडिया जाने का सबसे बेस्ट टाइम जो है वह है नवंबर से मार्च। नवंबर से मार्च के बीच आप कंबोडिया की यात्रा कर सकते हैं, जो घूमने के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। अब अगर आप इंडिया से कंबोडिया जाना चाहते हैं तो इंडिया से कंबोडिया के लिए फ्लाइट आपको मिल जाएगी, फ्लाइट के द्वारा ही आप जा सकते हो। तो अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से आप फ्लाइट ले रहे हो तो आपको कंबोडिया का नोम पे हवाई अड्डे पर उतरना पड़ेगा। तो कंबोडिया का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है आपका नोम पे हवाई अड्डा। चलिए आपको अब बताते हैं कंबोडिया का सबसे टूरिस्ट पैलेस कौन है जहां आप विजिट कर सकते हो। तो जो फर्स्ट में नाम आता है कंबोडिया का टूरिस्ट पैलेस का, उसका नाम है अंकोर वाट टेम्पल। तो अंकोर वाट टेम्पल जो है वह कंबोडिया के सबसे ज्यादा दर्शनीय स्थलों में से एक है। अंकोर वाट टेम्पल का निर्माण 802 से 1432 ईसा पूर्व में खमेर राजाओं द्वारा बनवाया गया था। अंकोर वाट का मंदिर दुनिया के सबसे बड़ी धार्मिक इमारत है, जो कि बहुत ही आकर्षक खंडहर के रूप में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो अगर आप कंबोडिया का प्लान कर रहे हैं ट्रिप का, अंकोर वाट टेम्पल घूमना ना भूलें, आप जरूर जाए। ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध टेम्पल है और सबसे बड़ी धार्मिक इमारत भी है, तो आप जाके घूम सकते हो। उसके बाद जो सेकेंड है वह है नोम पेन्हा। नोम पेन्हा कंबोडिया की राजधानी है और कंबोडिया को सबसे बड़ा शहर है। नोम पेन्हा एशिया महाद्वीप के सबसे गतिशीलों में से एक होने के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय गंतव्य है। कंबोडिया की प्राचीन और आधुनिक इतिहास को समेटे हुए है। नोम पेन्हा में मुख्य आकर्षण के रूप में नेशनल म्यूजियम, कैफे और विभिन्न रेस्टोरेंट शामिल है। नोम पेन्हा को रॉयल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अंकोर के देव राजाओं का अद्भुत महिमा के गवाह के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बनाना चाहते हो तो नेक्स्ट है आपका सिहानोक विले बीच। कंबोडिया के कोम्पोंग सोम जिले में स्थित है और एक आकर्षक स्थान भी है। सिहानोक विले बीच अपने रेतीले स्टिप्स और बैकपैकर पार्टी क्षेत्रों के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया। सिहानोक विले बीच के रेतीले समुद्र तट पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आप नेक्स्ट आप सिहानोक विले बीच का भी बना सकते हैं, जहां वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज और बहुत सारे वहाँ सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट है, जहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट बनाना आप चाहते हो टूरिस्ट पैलेस तो वह है बटामबांग। बटामबांग कंबोडिया के सबसे शांत ग्रामीण वातावरण में उत्तर पश्चिम शहर के आसपास स्थित है। बटामबांग चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध स्थान बन गया। बटामबांग में पर्यटकों को दुनिया की चहल पहल से दूर मन को सुकून पहुंचाने के लिए बहुत ही शानदार स्थल है। तो अगर आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, आप शहरी जीवन से दूर जाना चाहते हो, कुछ टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो बटामबांग आप साथ जा सकते हो, जहां आपको उतनी शोर शराबा नहीं, आपको शांति मिलेगी। इसके बाद अगर आप एडवेंचर प्रेमी हो और ट्रैकिंग के शौकीन हो तो रतनगिरी टूरिज्म में आप जा सकते हो। रतनगिरी जो है वो कंबोडिया के बाहर इस आकर्षित स्थानों में शामिल है, जो कि विराची राष्ट्रीय उद्यान, हाथियों, बाघों और भालू के घर के लिए प्रसिद्ध है। रतनगिरी मंदिर में पर्यटक आराम भी कर सकते हैं। अपने पैदल मार्ग की ट्रैकिंग के लिए यह स्थान पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एडवेंचर लवर हो, आप एडवेंचर चाहिए, ट्रैकिंग के शौकीन हो, तो आप रतनगिरी सेलेक्ट कर सकते हो, अपने बकेट में डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट
डिफरेंट एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ नेशनल राष्ट्रीय उद्यान भी है, हाथी, बाघ, और ट्रैकिंग के शौकीन है तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंपोत। कंपोत कंबोडिया के केटरबैक नदी के किनारे पर स्थित एक बहुत खूबसूरत शहर है जो कि प्राचीन समय का एहसास कराता है। अपने बहुत ही ठंडे वातावरण के कारण यह स्थान पर्यटकों को बहुत पसंद आता है और पर्यटक यहाँ कुछ दिन रुकना पसंद करते हैं। यदि आप कंबोडिया की यात्रा पर आते हैं तो कंपोत नामक पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए अवश्य। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है आपका प्लेस कोहरोंग। कोहरोंग सेमलोम कंबोडिया का प्रमुख द्वीपों में से एक है। कोहरोंग में एक दर्जन भर झोपड़ी और रिसोर्ट्स है जो बहुत ही सुंदर दुनिया का नज़ारा पेश करता है। कोहरोंग अपने स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत ही प्रचलित स्थान है जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आप लास्ट और नॉट लीस्ट आप कोहरोंग का भी प्लान कर सकते हो। तो कोहरोंग अगर आप चाहते हो तो ये सुंदर सुंदर रिसोर्ट्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको द्वीप है तो आप वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे स्कूबा डाइविंग कर सकते हो। स्कूबा डाइविंग आप समुद्र के अंदर जाके फिश, डिफरेंट कलर की फिशेस और जो समुद्री जानवर है उसको आसानी से देख सकते हो। तो ये था आपका कंबोडिया के टूरिस्ट पैलेस। अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये सब पैलेस मिस नहीं करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। जिसमें मैंने बताया आपको कि फर्स्ट था अंकोर वाट टेम्पल, सेकंड था नोम पेन्ह, थर्ड था सिहानो, फोर्थ था बटामबाग, फिफ्थ था रत्न टूरिज्म एंड कंपोत था, लास्ट था कोहरोंग। तो ये सब जगह आप घूमिए, आप एक्सप्लोर कीजिए और हम लोग से भी शेयर कीजिए कि कैसा रहा आपका ट्रिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।